हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। सरकारी कंपनी है, काफ़ी दमदार कंपनी है और इनके आज क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपये से भी कम कीमत पर शेयर ट्रेड कर रहा है। 3.5% की गिरावट आज देखने को मिली है, जबकि बाजार अच्छे मूड में था। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पहले तेज़ी थी, 77 से 86 पे गया था, 87 तक। बाद में करेक्शन आया और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो 79-80 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ना ही उतनी बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, ना ही उतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है, इसी रेंज के आसपास भटक रहा है। लेकिन एक साल का अगर ग्राफ देखो तो भैया 55% का ग्रोथ भी है। शेयर 42 रुपीज़ का था, बड़ी रफ्तार बनी, 90 पर गया, पैसा डबल हो गया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद करेक्शन आया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर करेक्शन आया, फिर तेज़ी दिखाई, फिर करेक्शन आया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो भेल के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं। पिछले 4-5 महीनों में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जहां पर मेरी एक कमेंट्री रही है कि अगर शेयर आपको 80 रुपए से 90 रुपए की रेंज में ज़्यादा नज़र आ जाए, मतलब कि वो मौका होगा आपके पास कि प्रॉफिट लो और निकल लो, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है। 80 और 90 के बीच में एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। और जहाँ तक खरीदारी की बात है तो 60 से 70 रुपए का जो रेंज है वहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। वहाँ से अगर आप देखो तो एक मतलब खरीदारी देखने को मिल रही है, बाइंग देखने को मिल रही है। अभी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो उससे पहले डिविडेंड देखा जाए तो भैया डिविडेंड फिर से पे किया ज़रूर है। 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पे किया है, मतलब पे करने वाला है ये, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, डिविडेंड पे कर रहा है। देखो बहुत सालों तक इसने पे नहीं किया था, पिछले 2 साल से पे करना शुरू किया है इसने डिविडेंड। जहाँ तक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले इनके रेवेन्यू पे अगर हम चले कि भैया रेवेन्यू कितने हुए, टोटल इनकम कितनी हुई है इनकी, तो वहाँ पर ग्रोथ आया है, बढ़िया ग्रोथ है ये। 8,340 करोड़ के आसपास की इनकी टोटल इनकम है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,360 करोड़ थी। तो ग्रोथ है अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ग्रोथ है, लेकिन कोई उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 8,190 करोड़ के रेवेन्यू तो थे ही। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका रेवेन्यू 23,880 करोड़ रहा है, जो 2022 फाइनेंशियल ईयर में 21,580 करोड़ था। तो जंप है, लेकिन उतना बड़ा जंप नहीं है। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो देखो यार, प्रॉफिट जो है वो हुआ है इनको इस बार डेफिनेटली, और हुआ है ऑलमोस्ट 600 करोड़ का। ऑलमोस्ट 600 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 31 करोड़ के आसपास का था। और लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट जो था वो 900 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तो कम है। और यही वजह है कि आज गिरावट थी, क्योंकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो तो रेवेन्यू में ग्रोथ तो है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आई है। तो पिछले साल के मुकाबले इनके नंबर्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट्स नज़र आएंगे आपको। जहाँ तक बात है पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो तकरीबन 445 करोड़ का मुनाफा हुआ है 2023 फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले 410 करोड़ के आसपास हुआ करता था, तो ठीक है, कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया है। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो ये कंपनी वाकई में फोकस में होनी चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिलने वाला है आने वाले दौर में, तो इस कंपनी की बात होनी चाहिए। और आज वॉल्यूम देखें तो 3,40,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 22% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, और 78% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे तो डिविडेंड की जहाँ तक मैं बात करूँ तो देखिए 2019 में इसने 1 रुपये 20 पैसे का पे किया था और 80 पैसे का, कुल मिलाकर 2 रुपये का पे किया था। लेकिन उसके बाद 2020 और 21 में इसने पे नहीं किया डिविडेंड। 2022 में 40 पैसे का पे किया और 23 में भी 40 पैसे का अनाउंस हुआ है, क्योंकि अच्छा डिविडेंड है।
और रेवेन्यू जो कि अब तक डिक्लाइन मोड में था अब इंक्रीज मोड में हुआ है। 2023 में भी अगर हमने देखा कि 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा की रेवेन्यू है जो कि अब तक डिक्लाइन था, अब वो बढ़ता नज़र आ रहा है, अच्छा साइन है। प्रॉफिट भी जो अब तक लॉस में था अब वो बढ़ता नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है भाई, अब बढ़ रहे हैं प्रॉफिट्स, बेहतर चीज़ है। अगर हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो 36 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 42 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से और तेज़ी बन जाती है, अगर ये शेयर चला जाता है 80-85 की रेंज में, तो ये फिर सस्ता नहीं होगा क्योंकि पी भी इसका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये गिरता है और आपको 70 के आसपास नज़र आता है तो वहाँ पर से एक अच्छे मौके बनेंगे खरीदारी के। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में 15% लोग जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट है, यहाँ पर 63.17% की बड़ी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं। 4.02% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, 11.48% की होल्डिंग है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.58 है एफआईल्स, और रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.75%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.17% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरी कमेंट्री थी ये कि 80 से 90 की रेंज में खरीदारी के मौके नहीं है, बल्कि वो पार्शली प्रॉफिट लेकर निकलने वाले मौके बनेंगे। जो खरीदारी के मौके वो 70 से 60 रुपये के बीच में है, और अगर वो वहाँ पर जाता है तो खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। जो रिजल्ट्स आए हैं वो इस बार के आपको अच्छे लगेंगे अगर आप पिछले क्वार्टर दिसंबर से कंपेयर करो, लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो उतने अट्रैक्टिव नहीं है, और जनरली लोग पिछले साल से कंपेयर करते हैं, और यही वजह है कि आज हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन असली इम्पैक्ट जो है रिजल्ट्स का वो एक्चुअली में आपको देखने को मिलेगा मंडे को, क्योंकि आज जो इनके नतीजे आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। लेकिन फिर भी शेयर गिर रहा था, तो जनरली होता ये है कि मार्केट अज्यूम करके चलता है कि शायद उतने पॉजिटिव ना आए। तो देखना होगा कि मंडे को जब बाजार खुलेगा तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर किस तरीके से मूव दिखाता है। ओवरऑल मैं अभी इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट ज़रूरी है यहाँ पर। इवन अगर आप पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मतलब 1000 शेयर तो 500 बेच सकते हो, बाकी को रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए। और मैं लॉन्ग टर्म की रिकमेंडेशन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर में भारत बहुत ऊपर की तरफ जाने वाला है, डेफिनेटली जाएगा ये। और ऐसे में ये कंपनी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये वो कंपनी है जो पावर में भी काम करती है, रेलवे में भी काम करती है, और भी कई तरीके की चीज़ें, एक ट्रांसमिशन से लेकर कई तरीके की चीज़ें कंपनी करती है। तो फ्यूचर ब्राइट है इनका, लेकिन जब भी गिरे तब खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।